जय हिंद। तो आज की क्लास में, आज के सेशन में हम संविधान का पॉलिटी का भाग 2 देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने टोटल भाग 1 कंप्लीट कर दिया था टोटल। अब आज हम भाग 2 देखेंगे और इसी भाग 2 में जानेंगे कि वो लोग जो विदेश में रहते हैं, अगर भारत आ रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता चाहिए तो कैसे मिलेगी ददुआ, कैसे मिलेगी नागरिकता उन्हें? हमको तो मिल जाएगी क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि आप जब तक 18 साल की तब तक आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन 18 साल के बाद मिल जाएगी अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, अगर आप माता पिता भारत के हैं। वो भी आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हमको 18 साल के बाद नागरिकता मिल जाएगी। मेन कारण ये है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है, बाकी सब आगे देखते हैं। अभी देखिए भाग 2 का नाम है नागरिकता। नागरिकता भाग 1 जो था वो 5 में खत्म हो गया था, पहले 4 में खत्म हो गया था। तो जो भाग 2 शुरू हुआ है, 5 शुरू हुआ है और 11 पे खत्म होगा जाके। तो टोटल इसमें कुल मिला के 6 अनुच्छेद है। उन्हें एक करके बारी बारी करके देख लेते हैं। देखिए पहला अनुच्छेद 5, पहला अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। टोटल 6 अनुच्छेद है। इन्हें चलिए हम एक एक करके बारी बारी करके देखते हैं जल्दी। देखिए अनुच्छेद 5 कहता है, भाग 2 का क्या नाम है, हमें नागरिकता कैसे मिलेगी। अनुच्छेद 5 कह रहा है कि नागरिकता कैसे मिले, नागरिकता कैसे मिली, नागरिकता कैसे मिले। इस चैप्टर मतलब भाग 1, सॉरी आर्टिकल 1, मैं गलती से भाग बोल देता हूँ। भाग 2 भाग है, लेकिन यहाँ पर कभी भाग बोल देता हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा, गलती निकल जाता है। नागरिकता कैसे मिले, कैसे मिले देखते हैं कैसे मिले। देखिए 3 कारण लिखे हैं इसमें कि आपको नागरिकता 3 वजह से मिल सकती है। पहला, या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर आपके माता या पिता दोनों में से एक भारत का होना चाहिए। माता या पिता दोनों में से एक भारत का होना चाहिए। और तीसरा कारण है कि आप संविधान बनने से 2 महीना पहले आ गए, सॉरी 6 महीना पहले आ गए। संविधान बनने के 6 महीने पहले आ गए हो। यहां बनने की बात हो रही है, लागू की बात नहीं हो रही है। 1948 में बना तो उसके 6 महीना पहले आप भारत में आ गए हो, तशरीफ ला गए हो, वरना बाद में आएंगे तो देखते भी कैसे मिलेगी नागरिकता। अब इतना समझ में गया। अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है कि आपको नागरिकता कैसे मिले। भाई नागरिकता मिलेगी से आपका जन्म भारत में हुआ हो, हमारा जन्म भारत में हुआ है, कि हमारे लिए ये फिर तीनों सही है। हमारा जन्म भारत में हुआ है, हमारे माता पिता भारत के हैं, माता पिता दोनों से एक होना चाहिए। संविधान बने के 6 महीना पहले, ना बात 6 महीना पहले की, ना बात 6 महीना बाद की है, एकदम ही बात की है। तो इन दोनों के जन्म नागरिकता मिल गई है। इसके समय में थे ही नहीं, नागरिकता इससे कोई मिले ही नहीं है। अब भाग 6 क्या कहता है कि आप अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत में आते हैं, यानी कि अब संविधान बन चुका था, तो इसके बाद अगर भारत में आते हैं, इसके बाद भारत में आएंगे तो आपको पहले जिस देश से आए हैं वहां से परमिट हो जाके पहले। जैसे कैंसर देश से आए, कैंसर उर्फ पाक उर्फ कुत्ता, कुत्ता नहीं कह सकते, कुत्ते की बेइज्जती हो जाएगी। पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान तो आना अलाउड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम 1 ml नाली का पानी 1 लीटर या फिर अनगिनत अनंत अमृत को खराब कर सकता है, इसीलिए पाकिस्तान को आने की एंट्री नहीं है। अमेरिका की बात करते हैं, दूसरे रशिया की बात करते हैं, रशिया के किसी भी देश की,
ब्राजील से मान के चलिए कोई आ रहा है, तो ब्राजील पहले ब्राजील से परमिट ले, फिर भारत आएगा, भारत से रजिस्ट्रेशन कराए, उसे फॉर्म दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नाम भरेगा, हमारा नाम ये है, यहाँ पापा नाम ये, मम्मी नाम ये, फलाना 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 भरेगा, चलो तब जाके हमारा गृह मंत्रालय डिसाइड करेगा कि नागरिकता वाला जो भी सिस्टम है सीधे गृह मंत्रालय यानी मोटा भाई के अंदर, मोटा भाई अमित शाह के अंदर में आता है। अब वो फिर देखेंगे इसको नागरिकता दिया ना दिया, देखेंगे ठीक ठाक लग रहे हो, ठीक ठाक चल जाओ नागरिकता दे दे। और अगर पाकिस्तान में आ गया है, आगे बैठे आज जरा कोई फोर्स निपटा हो जाए, तो फोर्स एक ही आ रहा हूँ, मारेंगे छुट्टियां देंगे दिन चार। अब बढ़िया आदमी हूँ कि पाकिस्तान हमने लोग खाली बेकारी देखे, लेकिन हो सकता है भारत में एक आधे रह गए हूँ अच्छे हूँ, तो उनको देखेंगे अमित शाह जी भाई तुम हाँ तो ठीक ठाक पाकिस्तान पहुंच कैसे गए, तो बताएंगे ऐसे हालात थे, तो ये मामला चलो छा जाओ। तो 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत में आते हैं तो आपको वहां से परमिट लीजिए, फिर भारत में आएंगे तो वहां से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा, उसको फिल करिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, फिर आपको इसके तहत नागरिकता दे दी जाएगी। ये फॉर्मूला है नागरिकता लेने का भारत। अब अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 ये कह रहा है कि अगर आप 1 मार्च 1947 के पहले भारत से कहीं चले गए थे, किसी दूसरे देश चले गए थे, और अब अगर भारत लौट के आना चाहते हैं, क्या है, अगर आप 1 जुलाई 1947 से पहले दूसरे देश चले गए थे, अगर आप भारतीय हैं और अगर आप 1947 से पहले दूसरे देश चले गए थे और अगर इसके बाद भारत में आना चाहें तो आ सकते हैं, ये हमारे पास लिखा रहता है कौन सा हमारे देश से गया है कौन सा नहीं है। ऐसे कोई फ्राइडे होता निकल जाता है, बहुत कम ही ऐसे होते हैं फिलहाल केसेस। तो हमने देखा कि हाँ इनका नाम है जो हमारे देश से गए थे, चलिए आप आ जाइए। तो अगर आप 19 जुलाई 1947 से पहले भारत से चले गए थे और अगर अब आते हैं तो आ सकते हैं। अब ये नहीं है कोई अब 15-20 साल बाद भी आ रहा है क्या है कि हमारे बाबूजी 1947 से पहले का जब हमको भारत आना है, तो अभी तक तुम कहाँ थे? तो एक देखें, इसीलिए क्या किया गया 1 मार्च 1947 से पहले दूसरे देश चले गए थे और संविधान बनने से पहले अगर 1947 के बाद 1948 से पहले इसके बीच में आ जाते हैं ठीक है, वरना बाद में धड़े को छुट्टी आएगा सही हो जाएंगे। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 में लिखा हुआ है कि अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए, ये नहीं लिखा इसमें, अभी नागरिकता का प्रोसेशन था। अब देख रहे हैं 8 में क्या है? 8 में है कि आप विदेश जाइए, अपना बिजनेस कीजिए, सेवा कल्याण के जो मन चाहे कर करिए, विदेश जाइए, अपना सेवा करिए, आपका मन हो तो बिजनेस कर लीजिए, शिक्षा के लिए जाते हैं आप, या फिर कोई भी कारण है। अब ये नहीं आप लूट के लेके गए निपटा देंगे इंडियन आर्मी, फिर अगर आपको कोई नॉर्मल कर रहे हैं, शिक्षा बिजनेस हो गया, फिर अलग कोई पर्पज है, कंपनी के पर्पज जाते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहां की नागरिकता ले ली भैया, तो ये सोच भी मत लीजिएगा कि आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर आप 9 में क्या लिखा है कि देखिए 8 में क्या है, आप विदेश जाइए, सेवा कोई भी कारण है आप जाइए, अगर आप लीगल कारण है तो आप जा सकते हैं। और अगर आप और अनुच्छेद 9 में क्या लिखा है, लेकिन आप अगर वहां की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता चली जाएगी। अब जैसे अनुच्छेद 8 है, अब ये नहीं है कि आप जेल में पड़े, आपसे कहा गया कि आप जेल से छूटने कहा गया कि आप 1-2 महीने तक विदेश नहीं जा सकते, और जा रहे हैं 1-2 महीने से पहले
इंडियन आर्मी बख्शेगी आपको? पुलिस वाले बख्शेंगे? अरे पुलिस वाले घूस ले काम चल जाए, आर्मी हल्के मत लीजिएगा। अब अनुच्छेद 10 में क्या लिखा है कि अगर आप कोई भी गैर कानूनी काम करते हैं तो आपसे नागरिकता ले ली जाएगी। एकदम सही रूल है, एकदम सही। नागरिकता का मतलब है आपका भारत में जो कुछ भी है, अगर जो कुछ भी है नागरिकता ले ली गई, सब खत्म। जैसे हमारे पास मान के चलिए भारत की नागरिकता आ जाए, हम 18 साल के ऊपर हो जाए, नागरिकता मिल गई, जैसे ही नागरिकता गई सब खत्म। घर द्वार प्रॉपर्टी कपड़े से दिए जाएंगे, बाकी सब खत्म, सब सरकार ने ले लिया। तो नागरिकता अगर ले ली, तुम फांसी से बढ़कर नागरिकता ले लेना, सबसे बढ़िया बेस्ट रूल है। ये गलत काम करे तो नौटंकी बनाए जहां सब टच नागरिकता, तो गलत इलीगल काम करने पर, इलीगल काम है और भारत की नागरिकता ले ली जाएगी। एकदम सही है, एकदम सही है रूल, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट रूल है, एकदम सही, बेस्ट 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 रूल, एकदम सही रूल है कि इलीगल काम में सीधे नागरिकता ले लो। फांसी वैसे कोई सिस्टम ही नहीं है, बिना ऐसे ही मर गया हो कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। किसी कंपनी के सीईओ से नागरिकता ले ली जाएगी, भारत का है, कंपनी भी गई, जितना सब चला गया उसके पास नागरिकता। फिर अब आप समझ सकते हैं नागरिकता की पावर क्या है। हम भारत के नागरिक हैं कहना तो बहुत आसान है, बहुत पावरफुल चीज है ये भी। आपको बताएंगे कि आखिर इसकी, हम भारत के नागरिक हैं, इसकी ताकत क्या होती है। अनुच्छेद 11 में क्या लिखा है कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बनाना है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। और संसद में कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय का अधीन आएगा। और गृह मंत्रालय में कौन बैठे हैं? मोटा भाई, देख लीजिए फिर, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। संसद में कौन? गृह मंत्रालय का अधीन आएगा। गृह मंत्रालय में कौन? मोटा भाई अमित शाह, गर्दा मचाने का करते। तो अनुच्छेद 5 समझ आ गया। दोबारा रिकॉल करने की जरूरत है तो बता दीजिए, मुझे जरूरत में कोई होगी नहीं है, कर देते हैं फिर से। अनुच्छेद 5 में क्या है? नागरिकता कैसे मिली? तो आपका जन्म भारत में हुआ, या फिर आपके माता पिता भारत के हो, या फिर आप संविधान बनने के 6 महीना पहले आ गए। अनुच्छेद 6 में क्या है? अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत में आते हैं तो आपको पहले जिस देश से उसे परमिट लीजिए, और भारत में आने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, फिर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में क्या लिखा कि अगर आप 1 मार्च 1947 के पहले भारत में चले गए तो संविधान बनने से पहले अगर आप आ जाते हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। और अनुच्छेद 8 में क्या लिखा? आप विदेश जाइए, किसी पर्पस से जाइए, लेकिन अनुच्छेद 9 में लिखा है कि अगर आप वहां की नागरिकता ले लेते हैं आपकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। अनुच्छेद 10 में है कि अगर आप गैर कानूनी काम करते हैं हमारे भारत देश में तो आपसे नागरिकता ले ली जाएगी। अनुच्छेद 11 में क्या लिखा है कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून है वो संसद बनाएगी। संसद में गृह मंत्रालय में खत्म, भाग दो, कांग्रेचुलेशन, भाग दो पूरा खत्म हो चुका है। अभी आपको बहुत हलवा लग रहा होगा कि इसमें क्या है, भाग 5 आने दीजिए, पता चल जाएगा। भाग 5 बहुत बड़ा है, 51 से लेके 151 तक है, पूरे 100 है, 101 कुछ करके हैं, सोच लीजिए। और इसमें एक एक करके सारे पढ़ने हैं। भैया मतलब 5 भी फिर मेन है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपको इतना स्मूथली पढ़ाएंगे हलवा लगेगा एकदम। तो फिर खत्म, भाग दो। अब कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।